नमस्कार सभी साथियों को। मैं विजय महाराणा, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है हाउसिंग बोर्ड गड्डी थोरियान, जहां न्यू गड्डी थोरियान हाउसिंग बोर्ड विकास समिति द्वारा सर्व सम्मति से अध्यक्ष पद चुने गए हैं। समिति के विकास के मद्देनजर देखते हुए यह युग है कि पूरे कॉलोनी के मद्देनजर देखते हुए तो सर्वसम्मति से हमारे बीच में मौजूद है अध्यक्ष महोदय जी, मूल सिंह जी राजपुरे, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने अध्यक्ष पद का भार आज जो ग्रहण करा है। काफी कहते हैं कि जिम्मेदारी वाला पद होता है जो एक जिम्मेदार व्यक्ति को भी दिया जाता है। तो उनकी क्या रहेगी आगे की रूपरेखा, किस प्रकार से आगे वो अध्यक्ष पद का निर्वाह करेंगे और क्या उनकी कार्यप्रणाली रहेगी। हमारे बीच मौजूद है अध्यक्ष महोदय जी। सर, सबसे पहले तो अध्यक्ष पद की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं राजस्थान धन का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और हमारे इसका हिस्सा राजस्थान धरा न्यूज़ सर। राजस्थान धरा न्यूज़ का आप हिस्सा बने, हमारे को हिस्सा बनाए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे ये पूछा है कि इस गड्डी हाउसिंग बोर्ड विकास समिति का मुझे अध्यक्ष का जो भार दिया है, तो इसको मैं मेरे सभी साथियों के द्वारा बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करूँगा और मेरे सामने कई ऐसे अभी आज ही इस सभा के अंदर कई ऐसे बिंदु आए हैं, उन सभी बिंदुओं पर मैं पूरा काम करने का प्रयास करूँगा। उसमें मुख्य मुद्दा हमारे इस कॉलोनी के अंदर ही एक गार्डन है, इस गार्डन को डेवलप करना है, कई जगह अतिक्रमण है उनको हटाना है। हमारे यहाँ पानी की, नल की और सफाई की व्यवस्थाएँ बराबर नहीं है, लेकिन हमारा ये भी एक तकलीफ़ का काम है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है, वही हम लोगों को इसके अंदर सुविधा देता है। तो हमारी पूरी टीम राजस्थान आवासन मंडल के पदाधिकारियों से, जिनके भी अधिकारियों से मिलेंगे और जाके हमें ये पता करेंगे कि इसके अंदर वो क्या-क्या हम लोगों को सुविधाएँ दे सकते हैं। तो उसका हम पूरा लाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि अच्छे से अच्छे काम होगा। कई हमारी 2-4 जगह सड़कें हैं, वो सड़कें टूटी हुई है, उनको सही कराएँगे। और एक हमारा एक मुद्दा भी ज्वलंत है, हमारे यहाँ पर चोरियाँ बहुत हो रही है। उस चोरियों के लिए पिछली कार्यकारिणी में हमें नारायण सिंह जी के समय में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर हम लोगों ने एक निर्णय लिया, उन्होंने एक सुझाव रखा था कि यहाँ पर एक चौकीदार रखा जाए, तो उसके लिए आज यहाँ पर हम बैठे थे, उस पे आज चर्चा हुई है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि एक चौकीदार रखें जिससे चोरियों पे अंकुश हो और भी जो भी मेरे सामने कोई ऐसी परेशानी आएगी जिसको आराम से मेरे द्वारा हल करने की जा सकेगी, उसको हम पूरा हल करने का प्रयास करेंगे। सर, एक बिंदु ऐसा भी आया कि जिस प्रकार से देखा गया है कि हाउसिंग बोर्ड जो है शायद नगर परिषद के अधीन ना आ रहा है, उसकी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है। सर, इसके लिए क्या आगे प्रयास रहेगा? इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि इसकी वजह क्या है, ये नगर परिषद में क्यों नहीं आ रहा है। हमने ये सुना है इसके अंदर कुछ आबादी जो मकान है वो शायद कितना कुछ परसेंटेज है, उतने परसेंटेज पूरे भर जाते हैं, तो फिर ये उसमें अंदर नगर परिषद में ये हाउसिंग बोर्ड वाले दे देते हैं। तो हम इसका पूरा प्रयास करेंगे भी क्या वजह है, और अगर ऐसा होगा तो हम जो घर बंद हैं उनसे भी संपर्क करेंगे, आप खोलो उनको और कम से कम आप रहो, नहीं रहो, किराए पे दो, जैसे भी दो, ताकि कम से कम कॉलोनी का डेवलप नगर, और जब तक ये नगर परिषद में जाएगी तो इसके इतने विकास हो जाएंगे कि ऑटोमेटिकली कई अच्छे विकास हो जाएंगे इसके अंदर। क्योंकि हम लोग अभी पार्षद का भी लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर पार्षद बनता है लेकिन उसको कहते हैं सफाई का, तो बोले यार या तो सफाई हाउसिंग बोर्ड द्वारा ही होगी, हमारे तो आदमी यहाँ आते नहीं है। तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि नगर परिषद का हमें लाभ मिले, ये प्रयास रहेगा। आपकी कार्यकारिणी को लेके क्या एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे? मिलजुल के काम करें, किस प्रकार से एक रहे? बिल्कुल, हमारी पिछली कार्यकारिणी में मिलजुल के काम किया और कोई भी काम जब करते हैं तो उसके अंदर परेशानियाँ भी आती है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी खड़े होते हैं। मैं भी ये काम लिया, मैंने भी लिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 आदमी में से संतुष्ट हो, लेकिन जो संतुष्ट नहीं होंगे उनको भी हम पूरा संतुष्ट करने का हमारी पूरी टीम के साथ हम प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और हमारे साथ आज महिला मंडल भी मौजूद है। गड्डी थोरन हाउसिंग बोर्ड विकास समिति से महिला मंडल भी मौजूद है, उपाध्यक्ष बने, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि महिलाओं की समस्याओं को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने आज की मीटिंग में भी, आम सभा में भी कुछ मुद्दों ऐसे उठाए ताकि महिलाओं के हित में काम हो सके, पूरी कॉलोनी का इसका लाभ मिल सके। तो हम इससे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। धन्यवाद। आपका शुभ नाम मैम? नीतू चौधरी। नीतू जी, महिला मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा महिला मुद्दे को लेकर ये कहना है, क्योंकि हम महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है पानी और ब्लाइट सब, और हाउसिंग बोर्ड में तो पानी है। तो मेरी कोशिश ये कर रहेगी कि मैं इसके लिए अपने अध्यक्ष महोदय से समय-समय पे जागरूक करती रहूँ उन्हें, और अपनी जितना महिला मंडल को मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एकत्रित कर सकूँ, अपने से जोड़ सकूँ, उतनी मेरा ये वो रहेगी, कोशिश रहेगी। पानी की आपने समस्या बताई। बिल्कुल सर। उसके साथ-साथ महिलाओं को अक्सर देखता है कि घर सँभालना पड़ता है, और साथ ही साथ आप जैसे आप मीटिंग में भी आए हो, तो किस प्रकार से आप महिलाओं को प्रोत्साहन करोगे कि मीटिंग में अपनी बात रखें? कहीं न कहीं एक बात होती है कि महिला अपनी बात को बोल नहीं पाती है। उसके लिए क्या आपके लिए कोई बिंदु रहेगा?
मेरा ये बिंदु रहेगा इस सिलसिले में कि मैं उनको जा कर के समझाऊं कि जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक आपकी समस्याओं का निवारण नहीं होगा। अगर आप आएँगी, जैसे कि मैंने यहाँ आकर के बात कही, अपनी महिलाओं को साथ में लिया, तो मेरी बात सुनी गई। तो जब वो ये बात कहेंगे आकर, तो उनको भी, तो मैं उनको जाकर के जागरूक करूँगी कि भई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप घर से निकलो। अगर आप सिर्फ़ फ़ोन में कह दोगे, व्हाट्सएप पे डाल दोगे, उससे आपकी समस्या नहीं सुलझाई जाएगी। आप आइए, बाहर मीटिंगों में आइए, जागरूक होइए और इस तरह उनकी समस्याओं का समाधान होगा। नए अध्यक्ष मोदी जी से क्या अपेक्षा रखेंगे आप? उनसे तो मैं ये अपेक्षा रखूँगी कि जो भी पुराने अध्यक्ष महोदय ने उनकी योजनाएँ चल रही थी, उनकी तरफ भी ध्यान दें और हमारी जो नई समस्याएँ हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दें। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे महिला उपाध्यक्ष जिन्होंने अपने बिंदु रखे थे। धन्यवाद। वर्षों में कॉलोनी की स्वच्छता व्यवस्थाएं समस्याओं को सुलझाने के लिए और हमारी धार्मिक परंपराएं सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखने के लिए आदरणीय नारायण सिंह जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम हुआ। इसके लिए हम सभी आपका साधुवाद प्रकट करते हैं। कॉलोनी करके हमारी समस्याओं को अवगत कराया गया। इसी बीच में न्यू जीटी हाउसिंग बोर्ड विकास समिति के गठन के पश्चात हर परिवार से समिति ने सभी के सहयोग से चलती है और विश्वास से चलती है, इसलिए तभी सामूहिक रूप से कार्य कर पाती है। इसी क्रम में विकास समिति ने क्षेत्र में विकास शुल्क के माध्यम से समिति के मेंबर बनाए थे। निर्विरोध रूप से चुना है। एक बार जोरदार तालियों द्वारा आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और हमें पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप हमारे इन कार्यों के लिए हमारे विश्वास पर खरा उतरेंगे। और चूंकि आप शुक्ला जी समस्त न्यू गड्डी आप महोदय का स्वागत करने के लिए पधारे। आप सबका आभार, आप सबको धन्यवाद। सभी सदस्य ताली बजाकर उनका स्वागत करें।